हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कैशियर जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सुपर मार्केट के अंदर कैशियर का क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैशियर जॉब के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सुपर मार्केट के अंदर कैशियर की जॉब जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी जॉब होती है। इस जॉब के अंदर जो कैशियर होता है उसका मेन काम होता है कस्टमर का बिल करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शॉपिंग करने के लिए कस्टमर जो है सुपर मार्केट के अंदर जाते हैं, सारी तरीके की शॉपिंग वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वो कैश काउंटर पर जाते हैं बिलिंग कराने के लिए तो वहां पर उनको कैशियर से उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका कस्टमर का जो है कैशियर के साथ में इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन जो है हर कस्टमर के साथ में कैशियर का न्यू इंटरेक्शन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो कस्टमर जो है लौट के आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, उनका बिलिंग करना, ठीक है, उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, साथ ही साथ जो है उनको जो है इस तरीके से कस्टमर सर्विस देना ताकि वो एक बार शॉपिंग करके जाए तो दोबारा लौट के आए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कैशियर का बहुत ज्यादा इसमें जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। जब कस्टमर जो है सब जगह से शॉपिंग कर लेता है, फिर लास्ट में वो बिलिंग कराने के लिए कैशियर के पास जाता है। ठीक है, तो कैशियर के पास जाके वो प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करता है। ठीक है, जो स्टोर्स की जो उसे सर्विस प्रोवाइड की गई, ठीक है, उसके बारे में भी वो कैशियर से जाके डिस्कस करता है। वो सभी तरीके का फीडबैक जो है वो कैशियर को जाके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैशियर की जॉब होती है, जो कैशियर होता है, ठीक है, वो एक स्टोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क करता होता है। उसका मेन वर्क होता है बिलिंग करना, ठीक है, कस्टमर को ग्रीट करना, ठीक है, पेमेंट को लेना, ठीक है, पेमेंट को संभाल के रखना, साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कस्टमर जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जो उसकी स्लिप है, ठीक है, उसको संभाल के रखना, अपने सिस्टम को संभाल के रखना। तो मेन वर्क कैशियर का यही होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट वाइज कि कैशियर की क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे नंबर वाइज। ठीक है, तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैशियर के जॉब के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके रिलेटेड मैंने पहले से जो है सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैशियर के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उनका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बनाया, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कैशियर की क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इसमें सबसे पहला जो है सबसे जरूरी पॉइंट है वो है सिस्टम चेक। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैशियर जब ड्यूटी पर जाते हैं मॉर्निंग में या फिर जब भी वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला उनका काम होता है कैश काउंटर पर जितनी भी मशीनें लगी हैं उन सबको चेक करना कि वो प्रॉपर से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, अगर नहीं कर रही तो उसको जो है चालू करवाना, ठीक है, उसको सही करवा के उसको प्रॉपर वर्किंग में लाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कंप्यूटर मशीन है, पॉस मशीन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पॉस मशीन का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बिलिंग के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो है एडीसी मशीन जो होती है जिसके द्वारा कार्ड से पेमेंट लिया जाता है, ठीक है, उस मशीन का भी सही पर प्रॉपर जो है वर्क करना जरूरी होता है, वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होना चाहिए। ये भी जो कैशियर होता है उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो स्कैनर है वो भी सही तरीके से काम करे, बारकोड रीडर सही तरीके से काम करे, ठीक है, जो सेंसर निकालने की जो मशीन होती है, ठीक है, वो सही से काम करे। इसका भी ध्यान रखना जो है कैशियर का ही काम होता है, जिसके द्वारा जो है बिल दिया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा बिल प्रिंट किया जाता है। तो जो प्रिंटर्स होता है, ठीक है, जो स्टोर्स के अंदर प्रिंटर स्पेशल प्रिंटर यूज होते हैं, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना कि वो भी प्रॉपर सही तरीके से वर्क करना चाहिए। तो ये कैशियर का मेन वर्क होता है कि जब भी कैश काउंटर पे जा रहे हैं तो वहां पर जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, जितनी मशीनें लगी हैं
आपके काम से रिलेटेड, ठीक है, उन सबको सबसे पहले चेक करना कि प्रॉपर वो सही तरीके से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना जो है कैशियर का मेन काम होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओपनिंग कैश काउंटर, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कैशियर्स होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जब वो कैश काउंटर को अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हेड कैशियर के पास जाते हैं, वहां से कुछ अमाउंट लेके आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपना कैश काउंटर स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर्स आया है, ठीक है, उसकी जो बिलिंग हो रही है वो 100 रुपए की हो रही और वो 500 रुपए का उन्होंने नोट दिया है, ठीक है, तो अब उन्हें 400 रुपए चेंज देना है, तो कैशियर वो चेंज कहां से देगा? इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हेड कैशियर से वो थोड़ा अमाउंट लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपना जो कैश काउंटर होता है उसको ओपन करते हैं, चालू करते हैं, ठीक है, जिससे जब वो बिलिंग करते हैं तो उसमें जो कस्टमर को चेंज देना होता है तो उसमें से वो चेंज देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैश का फ्लो है वो प्रॉपर बना रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैशियर के पास कुछ अमाउंट पहले से होना चाहिए। तो ये अमाउंट जो है वो हेड कैशियर देते हैं काउंटर को चालू करवाने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कस्टमर ग्रेड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कस्टमर को ग्रेडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी कस्टमर स्टोर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो कस्टमर को ग्रेड करना एवरी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो, चाहे वो स्टोर मैनेजर हो, कोई भी पोस्ट पे हो, ठीक है, उसको कस्टमर्स को ग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैशियर्स होता है उसका भी मेन वर्क होता है कि जो भी कस्टमर स्टोर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसके काम का ही एक हिस्सा ये भी होता है कि कस्टमर को प्रॉपर तरीके से ग्रेड करना, ठीक है, कस्टमर से हैंडशेक करना, ये जो है मेन वर्क होता है कैशियर का। क्या फायदा होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इससे जो है कस्टमर के साथ में रिलेशन अच्छा बनता है। जब कस्टमर एक बार शॉपिंग करके जाता है तो उसको अच्छा लगता है, दोबारा वो लौट के उसी स्टोर्स में जो है शॉपिंग करने के लिए आता है, तो इससे जो है कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है। फ्रेंड हम यहाँ पे बात करते हैं बिलिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैशियर्स होता है उसका एक प्रमुख काम होता है बिलिंग का। तो बिलिंग में उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने कस्टमर प्रोडक्ट लेके आया, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेके आया उसी क्वांटिटी का आपको बिल बनाना है। आपको वहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि उस बिल के टाइम पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कस्टमर जो है 10 प्रोडक्ट लेके आया और आपने एक क्वांटिटी जो है आपसे बाय मिस्टेक बढ़ गई, ठीक है, तो बिल जो है आपका गलत नहीं बनना चाहिए, इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। कस्टमर का कहीं से आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो स्कीम एंड ऑफर जो है कस्टमर को मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बिल में सारी चीजें देखते जाना कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सी स्कीम आ रही है, ठीक है, कस्टमर को वो भी बताते जाना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कस्टमर जो है कभी कभी कोई प्रोडक्ट लेके जाता है, ठीक है, वो उसको पसंद नहीं आता, फिर वो उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, रिटर्न करके जो अमाउंट होता है, ठीक है, रिटर्न का जो अमाउंट का जो बिल होता है, ठीक है, उसको एडजस्ट करना भी कैशियर का ही काम होता है। तो जो कैशियर जो है बिल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ये भी देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिटर्न अमाउंट का जो है वहां पर ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर बिलिंग करते टाइम इन बातों का भी ध्यान रखना कैशियर का प्रमुख काम होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट स्कीम एंड ऑफर नॉलेज। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कैशियर्स होते हैं स्टोर्स के अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्कीम की नॉलेज होनी चाहिए, ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपके स्टोर्स के अंदर करंट स्कीम एंड ऑफर एंड डिस्काउंट जो चल रहा है, ठीक है, उन सबकी उनको नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी जो है कैश काउंटर पर फ्री टाइम मिलता है तो उनको जो है फ्लोर पर भी जाना चाहिए, फ्लोर पे जाके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि जब भी कस्टमर जो है शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो सब तरफ वो शॉपिंग करने के बाद कैश काउंटर पर जाके कैशियर से भी डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर्स है उसको कॉटन की शर्ट चाहिए, ठीक है, वो पूरे फ्लोर पे जाके कॉटन की शर्ट लेके आए, फिर आके वो कैशियर से पूछ रहे हैं कि जो है सर ये क्या प्योर कॉटन की शर्ट है? तो फिर आपको अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसको कैसे रिप्लाई देंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को सही सजेशन दे सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक कैशियर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टोर्स के अंदर जो भी करंट स्कीम एंड ऑफर चल रहा है उनकी भी जानकारी होना
कैशियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर जो है प्रोडक्ट को लेके आया, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को लेके आया, उसमें जो है कोई स्कीम चल रही है बाय 2 गेट 1 फ्री, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जैसे ही उसको स्कैन करा तो उस प्रोडक्ट को आपने देखा, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं सर आपका अभी जो है ये एक प्रोडक्ट आया है, इसी में का अगर आप दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसके साथ में एक प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाएगा, यानी कि जब आप 2 लेंगे तो तीसरा पीस आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये इस तरीके की जो स्कीमें होती हैं, ठीक है, वो आपको कस्टमर को प्रॉपर बताते रहना चाहिए जब आप बिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बिलिंग होने से पहले बता देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेना होगा, उस स्कीम को लेना होगा, तो वो फौरन जाके उसको ले लेंगे। आप बिल को होल्ड कर सकते हैं उस टाइम तक, ठीक है, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले आते हैं, फिर आप दोबारा उसकी बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कस्टमर को फायदा रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां जहां पे जो है जो स्कीमें आ रही हैं, जिसपे जो डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, वो कस्टमर को प्रॉपर आपको बताते रहना है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो है आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो करंट स्टोर्स के अंदर स्कीम एंड ऑफर चल रहा है उसकी आपको जानकारी होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फ्लोर पर जाना है और फ्लोर पर जाके प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन करनी, जो स्टोर्स के अंदर करंट स्कीम एंड ऑफर चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको करनी है। ये भी आपके जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके करते हैं प्रोडक्ट पैकिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कस्टमर का बिल करते हैं, सारे प्रोडक्ट को स्कैन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब आप कैरी बैग के अंदर उस प्रोडक्ट को रखते हैं तो उसको संभाल के रखना है, अच्छे से फोल्ड करके उन प्रोडक्ट को रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कैशियर के लिए। बात करते हैं कस्टमर पेमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कस्टमर के प्रोडक्ट को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है, स्कैन करने के बाद कैरी बैग में रखते हैं, फिर उसके बाद आप कस्टमर से पूछते हैं सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, आप पेमेंट मोड के बारे में उनसे पूछते हैं कि आप जो है सर कैश से पेमेंट करेंगे या फिर कार्ड से पेमेंट करेंगे। कस्टमर जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से आपको पेमेंट वहां पर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि कस्टमर जो है कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, जब कस्टमर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उनके कार्ड को लेके उसका पेमेंट जो है आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कस्टमर, मान लीजिए कि कस्टमर कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो कस्टमर का कार्ड लेना, उससे उसका पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कस्टमर को उसकी भी स्लिप देना है, कार्ड की भी स्लिप देना है, साथ ही साथ कस्टमर को बिल भी देना है, ठीक है, और कैरी बैग में अच्छे से प्रोडक्ट रख के कस्टमर को देना होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एड ऑन सेल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैशियर्स होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है एड ऑन सेल करना, सेल को बढ़ाना। जो कैश काउंटर के ऊपर छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, उनको भी सेल करना कैशियर का काम होता है। कस्टमर को सजेस्ट करना, उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, जिससे कि वो प्रोडक्ट सेल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एड ऑन सेल करना भी कैशियर का प्रमुख काम होता है। बात करते हैं क्लोजिंग काउंटर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैशियर्स होता है वो पूरे दिन में जितनी भी बिलिंग करते हैं, ठीक है, उसमें जितना भी उनके पास कैश आया होता है, ठीक है, उस कैश को वो अच्छे से काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैशियर्स होता है उसका एक प्रमुख जिम्मेदारी ये भी होती है कि दिन भर में जितनी बिलिंग की, ठीक है, उसका जो कैश है उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से काउंट करना और डिफरेंट जो है अलग अलग जो है गड्डी में उसको जो है सेट करके रखना, ठीक है, अच्छे से सेट करके रखना, ये कैशियर का प्रमुख काम होता है। साथ ही साथ जो कार्ड से पेमेंट हुआ, ठीक है, उसकी डिटेल को संभाल के रखना, ठीक है, साथ ही साथ जो वाउचर लिए गए, ठीक है, जितने वाउचर्स कूपन को रिडीम किया गया, ठीक है, उनकी डिटेल को संभाल के रखना, साथ ही साथ जो है जितने मेंबरशिप कार्ड यूज हुए, ठीक है, उसकी डिटेल को संभाल के रखना, जो भी कार्ड से पेमेंट हुआ उसकी स्लिप को संभाल के रखना। तो ये सारी चीजों को संभाल के रखने के बाद फिर जब ये जो है सारा डेटा वो निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कितना कहां पर उन्होंने बिल किए हैं, ठीक है, उसकी डिटेल निकालने के बाद फिर जो अमाउंट होता है, ठीक है, जो टोटल कैश होता है उसको काउंट करने के बाद फिर ले जाके है जो आपके सीनियर पर्सन हैं या फिर हम कह सकते हैं जो हेड कैशियर हैं, ठीक है, उनके पास जाके सबमिट करना, ये कैशियर का प्रमुख काम होता है। इसलिए जब भी जो है वो कैश काउंटर को क्लोज करके जा रहा है या फिर स्टोर को क्लोज करके जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कैश काउंटर को अच्छे से क्लीन करवा दें, ठीक है, अच्छे से साफ सुथरा करवा दें, जितना भी वहां पर डस्ट है कचरा उसको साफ करवा दें। साथ ही साथ जो वहां पर रिटर्न किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो है उनके सेक्शन में पहुंचवा दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कैशियर के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कैशियर के लिए ये भी काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैशियर्स को अपनी एसओपी को फॉलो करना, केआरओ को फॉलो करना, केपीआई को फॉलो करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं केपीआई क्या होती है तो इसके रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने रिटेल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक के ऊपर पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ सके। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने
आपको कैशियर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इस वीडियो के अंदर दी, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।